चलिए फिर से हम लोग हाजिर हैं 20 क्वेश्चंस का सेट लेकर के, और ये सेट चलता ही रहेगा। तो ये डेली का है, आप डेली एक सेट लगा सकते हैं, एक सेट से ज़्यादा लगा सकते हैं। पीछे आप जाके देख सकते हैं कि अलग सेट्स का क्या हिसाब किताब हुआ। तो सेट लगाना शुरू करते हैं। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ख़ुद बना के देखिए। अब मैं बताता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? ग्रेफाइट, हीरा, ये सब जो है ना कार्बन के अपरूप हैं। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का। कार्बन का अपरूप है। किसका? कार्बन का। ठीक है, सिंपल सा है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1990 ईस्वी का उद्देश्य क्या था? अब बताइए। मार्ले मिंटो रिफॉर्म आपने पढ़ा होगा, ध्यान लगाइए। तो देखिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म को अगर किसी ने ढंग से पढ़ा होगा तो इसका एक उद्देश्य था पृथक निर्वाचन का। किसका? पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन यानी कि सेपरेट जो है निर्वाचन जो होता ना, उसको लेकर के था ये मार्लो मिंटो रिफॉर्म। इसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि ऐसा निर्वाचन प्रणाली जो पृथक हो, अलग अलग निर्वाचन प्रणाली हो। इसको थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसको लेकर के मैं अलग अलग जो है टॉपिक वाइज अलग से मैं पूरा बना दूंगा क्लासेस को। वो छोटी सी क्लासेस होगी, 10 से 12 मिनट की क्लास होगी, जिसमें सारा चीज़ रहेगा। ये पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष में होता है XY। ठीक है, पुरुषत्व के लिए XY उसको जरूरी है। वाई क्रोमोसोम जो होता है सिर्फ पुरुष में ही होता है, ये इसको पिता से मिलते हैं, ये इसको माँ से मिलता है। महिलाओं में वाई क्रोमोसोम नहीं होता है, हमेशा किस में होता है? पुरुष में होता है। तो बच्चे के लिंग निर्धारण में हमेशा पिता की भूमिका होती है, यानी पुरुष की भूमिका होती है, न कि माता की भूमिका। अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब बताइए इसका बढ़िया से एकदम बताइए एकदम। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? देखिए, अगर थोड़ा सा भी इतिहास अगर आप पढ़ेंगे ना तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को एकदम नहीं भूलेंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी। यहाँ से ना हमेशा प्रश्न आता है, हर एग्जाम में आता है। तो इनकी पर्सनालिटी को हम लोग ना बहुत अच्छे से देखेंगे और इनको अच्छे से ढंग से पढ़ना हर किसी के लिए ज़रूरी है। दादा भाई नौरोजी को, उनसे प्रश्न आता ही आता है। अब देखिए, मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबद्ध है? आराम से बताइए। 5वां नंबर क्वेश्चन, मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबद्ध है? बताइए। मंजूर उल हक जो है ना, ये गायन क्षेत्र से थे। ये काफ़ी चर्चाओं में रहे थे। ये गायन से हैं। किससे हैं? ये गायन से हैं। कौन से क्षेत्र से हैं? तो गायन से ये हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखें। सूर्य के गिर्द यानी चारों तरफ एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? देखिए, ये जो अगर देखें इसमें तो सबसे दूर वाला ग्रह सबसे अधिक समय लेगा। तो ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है ना। नेपच्यून लिख देते हैं यहाँ पर, जो सबसे दूर है उसी का लिख लेते हैं। अगर प्लूटो होता तो प्लूटो का नाम देते, लेकिन प्लूटो को जो है माना ही नहीं जाता है अब ग्रह। 8 ही ग्रह रह गए। अगला देखिए कि किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? बाईचुंग भूटिया। ठीक है, ये सीधा सा उत्तर है इसका। तो कौन थे? किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया। कई लोग ना भाईचुंग भूटिया भी बोलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही प्रोनाउंसिएशन है, बाईचुंग भूटिया। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 8वां नंबर को क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे तरीके से देखिएगा कब ये आया। देखिए, अगर थोड़ा सा भी आपने पहले दिमाग लगाया होगा या क्वेश्चंस पहले देखे होंगे तो ये रिपीटिव क्वेश्चन है, बार बार ये आता है। 1969 ईस्वी में। कब हुआ? 1969 ईस्वी में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न मैं देने वाला था टेस्ट में, फिर बाद में मैंने इसको छोटा कि भाई रहने दो, बाद में हम इसको फिर दोबारा देंगे। तो देखिए,
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली है? ये मिली है कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान साइड में है। काले रंग की चूड़ियाँ मिली है, यहाँ पे जुते हुए खेत मिले हैं और नक्काशीदार ईंटें भी मिली है। ठीक है, ये कहाँ से मिली? कालीबंगा से। तो ये सब प्रश्न जो होता है ना, एकदम बढ़िया प्रश्न है। बार बार पढ़ के भी कई बार लोग गलती करते हैं, तो गलती जैसे ही नहीं होगी एग्जाम निकल जाएगा। आगे हम लोग देखें, पंडान, लुल्लुर शैली और तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं? एकदम बताइए, बढ़िया। किसकी है प्रमुख शैलियाँ? देखिए, ये जो है ना, पंडान, लुल्लुर शैली और तंजौर शैली, ये भरतनाट्यम की प्रमुख शैलियाँ हैं। किसकी है? भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम की जो है प्रमुख शैलियाँ हैं। किसकी है? भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम जो है एक प्रमुख डांस फॉर्म है। कहाँ का डांस फॉर्म है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने पिछले जो लिए हैं क्लासेस उसमें मैंने इसकी चर्चा कर रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? मतलब कान पे कोई चीज़ सुनते हैं तो कितने देर तक उसका प्रभाव रहता है? 1/10 सेकंड, इतना ही रहता है ना, या इससे भी कम? बताइए एक बार। तो ये रहता है 1/10 सेकंड तक। कितना रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और बेहतर होगा कि इसको लिखें, मतलब स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़े, जो नहीं आता है उसको लिखते चलें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे हैं। एक बार चाहिए तो इसको अच्छे से देख लीजिए। इन सारे प्रश्नों को मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, चाहे तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये देखना है कि भाई इस प्रश्न में से कितने जो है आपको आते हैं। तो चले हम लोग वापस से, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? तो देखिए, भारतीय लोगों को जो सत्ता सौंपी थी वो माउंटबेटन ने सौंपी थी, और इसीलिए इसको माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। क्या कहलाती है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, इसमें भारत का विभाजन भी शामिल था। ये कौन सी योजना है? माउंटबेटन योजना। ठीक है, इसमें भारत का विभाजन भी इसमें शामिल है। अगला सवाल बनता है, यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भाई कैलिफोर्निया में। अब इसकी चर्चा खूब हो रही है। भाई यूएसए में बैंक डूबा है ना, तो बार बार इसकी चर्चा हो रही है। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली क्या है? कैलिफोर्निया में है। ठीक है, पूरे दुनिया के सारे आईटी हब, बाकी सब चीज़ें वहीं स्थित है। कहाँ? सिलिकॉन वैली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोतका, गेंडोर और सुरकोटदा कैसे नगर थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए कैसे नगर थे ये? देखिए, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो सुतका, गेंडोर और सुरकोटदा, ये दोनों जगह जो था ना, वो तटवर्ती क्षेत्र है। तो तटवर्ती क्षेत्र को हम लोग कैसा नगर हम लोग बोल सकते हैं? ऐसे ही बताइए, कौन सा नगर? समुद्र तटीय नगर बोल दिए ना, है ना? समुद्र तटीय नगर थे। कैसा था? समुद्र तटीय नगर। कैसे नगर थे? समुद्र तटीय नगर। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, कुदियाट्टम तथा कृष्ण अट्टम के संयोग से किसे शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्गम माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। किसको माना जाता है? 15 नंबर का प्रश्न देखिए, ये आने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये किसको माना जाता है? ये तो ये माना जाता है कुडियाट्टम तथा कृष्ण अट्टम के संयोग से किसे शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्गम माना जाता है? कथकली। कहाँ का है? मैंने पहले चर्चा कर रखी है। कथकली कहाँ की डांस फॉर्म है? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? 16 नंबर का क्वेश्चन, एकदम सीधा सातवां। तो देखिए, सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड जो पाए जाते हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। कभी मैं इसका फोटो अच्छे से दिखाऊंगा। ये कहा जाते हैं मंगल, बृहस्पति और बृहस्पति के मध्य, और
बृहस्पति के मध्य कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के मध्य ये पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? बढ़िया प्रश्न है, खूब अच्छा प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न देखें। ठीक है, देखिए दारू कैसे बनाया जाता है। अगर ये फॉर्मूला अगर मैंने पहले कभी बताया होगा, शायद क्लास में बताया था, ऑनलाइन में नहीं बताया था, ऑनलाइन क्लास में। तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। बहुत सामान्य है इसको बनाना, इसको लोग आराम से घर में बना लेते हैं। तो बिहार में जहाँ शराबबंदी है, कोई भी चाहे तो घर में आराम से दारू बना सकता है और उसके लिए बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत भी नहीं है। घर के चावल उवल को सड़ा करके भी भात से बनाया जा सकता है शराब। पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? बढ़िया प्रश्न है, बताइए पहली जनसंख्या नीति किस वर्ष आई? याद है? इंदिरा गांधी का टाइम था। किसका टाइम था? इंदिरा गांधी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। ठीक है, 1983 में आई। कब आई? 1983 में। ठीक है, कब आई? 1983 में आई ये। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र काफ़ी नाम सुना होगा इसका। शुल्ब सूत्र जो था वो संबंधित था ज्यामिति से। वेदिका बनाते थे ना, उसी में इसका इस्तेमाल करते थे। किसे संबंधित है ये संबंधित है ज्यामिति से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? याद करिए, भारतीय कला केंद्र स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, हल्का सा मैं हट जाता हूँ यहाँ से, इस साइड आ जाता हूँ। और अब मुझे बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए। तो ये छोटा छोटा टेस्ट है, इस टेस्ट के जरिए आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं और रेगुलर वे में अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि एग्ज़ाम तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा क्या ज़्यादा समस्या रही है हाथ को उठाने में, तो मैं ये सब बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये तो होता ही है। तो मैं लेकिन काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह के बाद मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो बोर्ड पे जो लिखूँगा ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीचे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। तो ये सब चीज़ चलता रहता है, लाइफ का पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और जितना हो सके ना उतना लाइक करिए, क्योंकि मैं इसमें कोई एल्गोरिथम वगैरह नहीं लगाता, कम लोग इसको देखते हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा लोग इसको बड़ी मात्रा में देखें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।